आपका रेविट टाउन चैनल पे। इस वीडियो में हम बिम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें याद रहना चाहिए और हमें पता रहना चाहिए, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बिम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अ, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से नहीं, बिम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज बीम, बीम क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है? अ मेथड ऑफ बिल्डिंग फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल, बिल्डिंग फिजिकल मॉडल या सॉफ्टवेयर यूज इन 2D ड्राफ्टिंग, या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग टूल। तो सबसे एक्यूरेट आंसर इसमें हमारा क्या होगा? बीम हमारा क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता है। क्या वो जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी बिल्डिंग्स के आइटम है उसके जो फंक्शंस हैं, या जितने भी हमारे MEP, HVAC, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़, मतलब पूरे बिल्डिंग का आइटम का जो एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम बीम कहते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कभी आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बीम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इट रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इनेबल बेटर कोलैबोरेशन अमंग द प्रोजेक्ट टीम, इट्स eliminates the need of 3D modeling, और स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन विदाउट कंसिडरिंग डिजाइन एक्यूरेसी। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इट इनेबल्स बेटर कोलैबोरेशन एमंग प्रोजेक्ट टीम्स। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, जैसे एक बंदा स्ट्रक्चर पार्ट कर रहा है, एक बंदा बंदा जो है आर्किटेक्चर पार्ट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का पार्ट कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का पार्ट कर रहा है, कोई HVAC अलग डिज़ाइन कर रहा है। तो इनके साथ आप एक प्रोजेक्ट टीम हो, पूरे मतलब एक प्रोजेक्ट के आप टीम हो, तो एक कोलैबोरेशन वाला एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन बिम सॉफ्टवेयर टूल। कौन सा इसमें से बिम सॉफ्टवेयर टूल नहीं है? सिंपल है, सी, एक्सेल। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन 2D कैड एंड बीम। तो मेन डिफरेंस क्या होता है हमारा कैड और बीम के बीच में, तो ये बताना है आपको। तो 2D कैड यूज 3D मॉडल वाइल बीम यूज 2D ड्राइंग्स। 2D CAD is static while BIM is dynamic and integrate information. BIM is a physical model while 2D CAD is a virtual model. There is no difference between them. तो आपके हिसाब से कौन सा सही है? तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा होगा बी, 2D CAD जो है स्टेटिक, while the BIM is dynamic and integrate information। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। What does clash detection in BIM help to identify? BIM में clash detection क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए? तो इसका कौन सा आंसर होगा? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग सिस्टम्स, वेदर पैटर्न अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या करता है क्लैश? हमें कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में क्लैश हो रहा है या वो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं क्लैश डिटेक्शन में। तो मोस्टली बी आंसर हो सकता है। तो बी हमारा आंसर है, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बीम एग्जीक्यूशन प्लान। बीम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? तो अ प्लान फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आउटलाइन बीम प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट, अ शेड्यूलिंग टूल फॉर द कंस्ट्रक्शन, और मेथड ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आउटलाइन बीम प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। पूरा एक आप एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हो, जब इसी को हम बीम
एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं, जिसमें हमारा LOD 100 से लेके LOD 500 तक का क्या वर्क है, या जो लेवल 0 से लेके जो एंड लेवल तक होते हैं, या क्या क्या एलिमेंट्स, उसके इंफॉर्मेशन, कैसे आपको एग्जैक्ट स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट, और आप टीम असाइन करते हो सबके डिसिप्लिन के, वो सारे जो होते हैं हमारे बीम एग्जीक्यूशन प्लान में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बीम मैनेजर? बीम मैनेजर का काम क्या होता है? Designing and drawing 2D blueprints, managing and overseeing the implementation of BIM process, writing construction contracts, creating physical model building. मैनेजिंग, मैनेजर का मतलब बीम मैनेजर पूरे टीम को मैनेज करेगा, पूरे बीम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेगा प्रोजेक्ट में, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज LOD लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिफर टू इन बीम? तो LOD क्या रिफर करता है? तो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्यूरेसी ऑफ डिटेल ऑफ एलिमेंट इन द मॉडल एट डिफरेंट स्टेज, द मटेरियल यूज्ड इन द बिल्डिंग, और जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो LOD क्या होता है? हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, LOD 100, 200, 300 होता है, फिर 350 होता है, फिर 400 होता है, फिर 500 होता है। तो ये जो होता है ना, ये हर लेवल का एक स्टेज होता है ना। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर होगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड डिटेल ऑफ एलिमेंट इन मॉडल इन डिफरेंट स्टेज। ठीक है, तो हम लेवल 100 से लेके लेवल 500 तक में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मॉडलिंग में करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको उसमें ऐड करते हैं मॉडल के अंदर। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। पूछ लिया जाता है LOD के, आपसे पूछ लिया जाएगा LOD 100 क्या है, 200 क्या है, 300 क्या है, तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब BIM 360 क्या होता है? तो BIM 360 क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है BIM 360, जहाँ पे आप एक कोलैबोरेशन इन्वायरमेंट में आप सब हर एक टीम के साथ काम कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, हर डिसिप्लिन का उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक बेटर वे में, एक बेटर इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो सकता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द मेन चैलेंज व्हेन इम्प्लीमेंटिंग बीम ऑन अ प्रोजेक्ट? तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? पहला है हमारा लैक ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्शन, रेसिस्टेंस टू चेंज एंड इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, लिमिटेड जियोग्राफिक लोकेशन डाटा, इजी इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। क्या मेन चैलेंज हमें आ सकता है इम्प्लीमेंटिंग बीम ऑन अ प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? रेसिस्टेंस टू चेंज एंड इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, ये मेन एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें 10 क्वेश्चन लिए थे मैंने बीम इंटरव्यू के, जो क्वेश्चंस होते हैं उसके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कमेंट में बताइए, तो मैं आगे इस टाइप के और भी वीडियोस बीम के क्वेश्चन पे और रैबिट के और भी बीम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे भी बनाऊंगा। थैंक यू।